कहानी का शीर्षक राजा हर्षवर्धन और महाशक्ति का रहस्य। भूमिका सूर्यपुर राज्य, जहां सूर्य की पहली किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, स्वर्णिम धरा पर बसी एक अद्भुत नगरी थी। इस राज्य के राजा हर्षवर्धन अपने न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी और उनके राज्य में खुशहाली थी। परंतु ये खुशहाली हमेशा नहीं रहने वाली थी। कहानी की शुरुआत राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में राज्य में समृद्धि और शांति का वातावरण था। लोग मेहनत करते थे और उनके श्रम का फल उन्हें प्राप्त होता था। राजा हर्षवर्धन का एक ही लक्ष्य था, अपने राज्य को सुखी और सुरक्षित रखना। उनकी रानी सुदेवी और उनके पुत्र युवराज वीरेंद्र भी प्रजा के दिलों में बसते थे। उनके साथ ही राजा के सबसे भरोसेमंद मित्र और सलाहकार सेनापति अर्जुन राज्य के रक्षा प्रबंधक थे। अर्जुन अपने कुशल युद्ध कौशल और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। अचानक बदला मौसम। एक दिन अचानक राज्य के ऊपर एक भयानक तूफान आया। यह कोई साधारण तूफान नहीं था। आकाश काले बादलों से घिर गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। लोगों के दिलों में भय व्याप्त हो गया। राजमहल के विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की कि यह तूफान एक बड़ी अनहोनी का संकेत है। रहस्य की खोज। राजा हर्षवर्धन ने अपने राजदरबार के विद्वानों और योद्धाओं को बुलाया। विद्वान ब्रह्मदत्त ने बताया कि यह तूफान राज्य की प्राचीन महाशक्ति से जुड़ा हुआ है, जो सूर्यपुर की धरती में गहराई से छिपी है। ये शक्ति सूर्यपुर को हमेशा के लिए समृद्धि और सुरक्षा दे सकती है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में चली जाए तो ये राज्य के लिए विनाशकारी हो सकती है। एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता। जब राजा हर्षवर्धन महाशक्ति की खोज की योजना बना रहे थे, तब एक अजनबी उनके दरबार में आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने भविष्यवक्ता का दावा किया। उसका नाम तांत्रिक विभीषण था। उसने दावा किया कि वो महाशक्ति के स्थान के बारे में जानता है, लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि इस यात्रा में बहुत सारे धोखे और विपदाएं होंगी। विभीषण ने कहा कि महाशक्ति को प्राप्त करने के लिए राजा को अपने सबसे प्रिय संबंध और विश्वास का बलिदान देना होगा। यात्रा की शुरुआत राजा हर्षवर्धन, युवराज वीरेंद्र, सेनापति अर्जुन, विद्वान ब्रह्मदत्त और तांत्रिक विभीषण के साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ राजा की भतीजी राजकुमारी रंजना भी थी, जो तलवारबाजी में निपुण थी और राजा की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। यात्रा के दौरान उन्हें गुप्त कबीले के लोगों का सामना करना पड़ा, जो महाशक्ति की रक्षा के लिए सदियों से वहां बसे थे। इन कबीले के लोग अति कुशल योद्धा थे और उन्होंने राजा के दल पर हमला कर दिया। कबीले का रहस्य। कबीले के प्रमुख वीरबल ने राजा हर्षवर्धन को बताया कि महाशक्ति एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन वो केवल सही व्यक्ति द्वारा ही नियंत्रित की जा सकती है। अगर यह गलत हाथों में जाती है तो यह महाशक्ति विनाशकारी हो सकती है। वीरबल ने बताया कि उनका कबीला सदियों से इस शक्ति की रक्षा कर रहा है और इसे केवल राजा हर्षवर्धन जैसे निष्ठावान व्यक्ति को सौंपने का निर्णय लिया। विषाक्त झील और राजा की परीक्षा। यात्रा के दौरान राजा हर्षवर्धन के सामने एक बड़ी परीक्षा आई। उन्हें एक विषाक्त झील को पार करना था, जिसे केवल वही पार कर सकता था जिसके दिल में कोई कपट या लालच नहीं हो। विभीषण ने उन्हें उकसाने की कोशिश की कि वह इस यात्रा को छोड़ दें, लेकिन राजा ने अपने साहस और विश्वास के साथ झील को पार किया। हालांकि विभीषण ने एक चाल चली और झील में जहर घोल दिया, जिससे राजा की पूरी टीम खतरे में पड़ गई। तांत्रिक विभीषण का धोखा। इस घटना के बाद तांत्रिक विभीषण का असली चेहरा सामने आया। वो महाशक्ति को अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्राप्त करना चाहता था। विभीषण ने राजा हर्षवर्धन को धोखा दिया और उन्हें शक्तिहीन करने की कोशिश की। उसने युवराज वीरेंद्र का अपहरण कर लिया और उसे महाशक्ति प्राप्त करने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। राजकुमारी रंजना की वीरता। राजकुमारी रंजना ने अपने चतुराई और साहस का परिचय दिया। उसने सेनापति अर्जुन के साथ मिलकर विभीषण के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और युवराज वीरेंद्र को मुक्त कराया। उन्होंने विभीषण के काले जादू को परास्त किया और उसे बंदी बना लिया। महाशक्ति का रहस्योद्घाटन। अंततः राजा हर्षवर्धन
युवराज वीरेंद्र, राजकुमारी रंजना और सेनापति अर्जुन उस गुफा तक पहुँचे जहाँ महाशक्ति छिपी हुई थी। वहाँ उन्हें देवी दुर्गा की प्रतिमा मिली जिसमें वह महाशक्ति समाहित थी। देवी दुर्गा ने राजा हर्षवर्धन को आशीर्वाद दिया और महाशक्ति को उनके हाथों में सौंप दिया। ये शक्ति एक दिव्य तलवार के रूप में प्रकट हुई जो केवल सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए प्रयोग की जा सकती थी। अंतिम संघर्ष और राज्य की रक्षा। जब राजा हर्षवर्धन और उनकी टीम महाशक्ति के साथ वापस सूर्यपुर लौटे तो उन्हें एक अंतिम संघर्ष का सामना करना पड़ा। विभीषण के कुछ बचे हुए अनुयायियों ने राज्य पर हमला कर दिया, लेकिन राजा हर्षवर्धन और उनकी सेना ने उस दिव्य तलवार का उपयोग करते हुए दुश्मनों को पराजित कर दिया। निष्कर्ष, राजा हर्षवर्धन ने महाशक्ति का उपयोग राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए किया। उनके शासन में सूर्यपुर और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। विभीषण को उसके अपराधों के लिए कड़ी सजा दी गई और राज्य में शांति बहाल हो गई। इस पूरी यात्रा ने राजा हर्षवर्धन को और भी महान और साहसी शासक बना दिया। सूर्यपुर के लोग सदैव इस कहानी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहे, जो ये सिखाती थी कि सत्य, साहस और विश्वास के बल पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।